से इसका मतलब उन्होंने एक लैंड ग्रैबिंग करने वाला, उसकी फैमिली लैंड ग्रैबिंग, उसके बाद विधायक भी चुना उत्तराखंड में कांग्रेस का, जिसने जाके धमकाया एक बुजुर्ग 90 साल की मुसलमान महिला को। वो लोग जो हमेशा ये कहते हैं हम मुसलमान के लिए है, मुसलमान का पहला हक है, और उन्हीं का हक छीनने खुद रॉबर्ट वाड्रा साहब ने कांग्रेस के दामाद भी भेजी। तो आपने क्यों ऐसा आदमी हैंडपिक किया, वो भी अपने घर के अंदर, जो देश को ही चंपत लगा रहा है, जो देश को ही लूट रहा है, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, कहां कहां अभी भी इंक्वायरी चल रही है, एसआईटी की रिपोर्ट है। ये कहेंगे जी वो बेल हो गई, रिपोर्ट ये कहेगी नहीं, एसआईटी ने एक्सप्लिसिटली कहा है, पहले जवाब दे देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कांग्रेस घिसा पिटा राग लापेगी। पहली एसआईटी ने कह दिया कि वो केस अभी भी खुला है, अभी भी फ्रॉड की चीजें हैं, अभी भी कैसे पैसा ट्रांसफर हुआ है वो है, लैंड ग्रैबिंग, और अभी तो हाल ही का केस है, कल ही का स्टिंग ऑपरेशन क्या सामने है कि कैसे एक कांग्रेस का विधायक 90 साल की एक मुसलमान महिला के घर पहुंचा। ठीक है, क्योंकि प्रियंका जी की भाभी जी का वो मैं रिप्लाई लेता हूं। रॉबर्ट वाड्रा हैंडपिक, कैसा आपने ऐसा दामाद और पति चुन लिया अपने घर के लिए, मनीष जोशी, बहुत गलत बात है। मनीष जोशी रिप्लाई टू राधिका खेड़ा। मुझे लगता है राधिका जी को पता ही नहीं है डिबेट किस मुद्दे पे है। आज की बहस हमारी है चंदा चोरी किसने किया, चढ़ावा चोरी किसने किया, अयोध्या राम भगवान की जमीन किसने हड़प ली, किसने करोड़ों रुपए का गफला किया, इस बात का नहीं है। हम पहले से भी कह चुके, हमको पता है कि किस तरीके से पहले से एक भाई साहब बस में कह रहे थे, पता है तो एफआईआर करी होगी। जो लोग कह रहे इसके पास पैसा कहां से आया, कितने पे जा रहे, चिल्लाना बंद करो, आपको सुनने की थोड़ी सी बहस रखा करो। अरे बदतमीजी से किसी और से बात करो, अपने घर में चिल्लाओ ऐसे, तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हो, चिल्लाना बंद करो, तमीज से बात करो। एक सवाल पूछा था, अगर क्लेम कर रहे हो तो एफआईआर दिखाओ। ये बदतमीजी जाके राहुल गांधी क्या करना, न्यूज़ चैनल पे नहीं चाहिए, ये बदतमीजी न्यूज़ चैनल पे मत करना दोबारा। बदतमीज इशारे पे चोरी हुई है, देश के प्रधानमंत्री के इशारे पे ये क्या क्या व्यवस्था हो रही, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि मैंने जो राजनीति किया देश करोड़ों हिंदू की भावनाओं के साथ किया है, विश्वास तोड़ा है, आस्था का सवाल है। जहां तक सवाल है, भाई साहब कह रहे थे जो लोग बोल रहे हैं प्रश्न उठाए, आपने अच्छी बात बोली कि भाई प्रश्न उठाना गलत है तो इसको सीबीआई सीट को पूछना चाहिए। अरे भाई साहब, एक साल तक देश के लिए जिसने अपनी जिंदगी खोई, जिसने शहादत ओढ़ी, वो जवानों का 1 साल बाद जवाब आता है कि वो शहादत हुई थी, वो भी अपने लोकसभा पटल पे किसने क्या बोली थी, कोई नहीं, बाइज्जत चिट्ठी देश के रक्षा मंत्री को, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आप दोनों लोग के पास आ रहा हूँ और एक गुजारिश करते हुए प्लीज मोदी से लेके राधिका और मनीष जी, आप दोनों लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, भगवान दोनों लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, बी पेशेंट और थोड़ी सी मर्यादा का ध्यान रखिए आप दोनों लोग। राधिका आप 15 सेकंड लीजिए, फिर अवनीश जी और फिर भाटी जी आ रहा हूं, ठीक है। राकेश जी, उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी है, केदारनाथ जी है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। चुप कराइए इनको ना, अभी अब मैं इनको बोलूं शट अप, जैसे ये बीच में प्लीज नहीं अच्छा लगता है राधिका जी, प्लीज नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए मैं कह रही हूँ कंट्रोल कराइए। प्लीज हाँ ठीक है, आपने भी थोड़ा सा इंटरप्ट किया, राहुल गांधी का नौकर है, ठीक है, आपने भी थोड़ा सा इंटरप्ट किया था, उन्होंने भी थोड़ा सा कर दिया, मैं बीच में आ रहा हूं। मनीष जी बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए, आपने भी थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया, उन्होंने भी थोड़ा सा इंटरप्ट किया था, बात पूरी हो जाए। मनीष जी मैं फिर आ रहा हूं सर, ज्यादा इंटरप्शन। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, की तैयारी रखनी पड़ेगी, ठीक है, प्लीज नहीं प्लीज ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा कोई नहीं इस्तेमाल करे, कोई ऐसी भाषा नहीं प्लीज। मनीष जी आई रिक्वेस्ट यू, ये अभी राधिका जी की बारी है, फिर मैं आता हूं। फिर रिपीट करती हूँ, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता जानते नहीं। अगर अयोध्या की बात होगी तो देवभूमि की भी बात होगी, जहां पे ये गुंडागर्दी करके सोनिया गांधी के इशारे पे और प्रियंका दीदी के इशारे पे उनके पति और उनकी भाभी के लिए वहां पे लैंड ग्रैबिंग हो रही है। वहां पे बद्रीनाथ जी है, केदारनाथ जी है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, लाखों हजारों करोड़ों पिलग्रिम हर रोज वहां पे जाते हैं, पूरा वहां पे पिलग्रिमेज होती है, 4 धाम यात्रा करने जाते हैं, वहां पे हमारी गंगा मैया है, यमुना देवी है, सब है। तो हम सवाल नहीं करेंगे, हरिद्वार उत्तराखंड में आता है, ठीक है, सवाल तो सभी कर रहे हैं, उत्तराखंड में सवाल तो सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ये भी कर ही रहे हैं। अवनीश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा हूं, अवनीश जी भी इशारा कर रहे हैं। राकेश जी, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि कोई सवाल नहीं उठा सकता, सवाल जरूर उठाए, जांच की मांग की जाए, जांच के बिल्कुल अंतःकरण तक पहुंचा जाए। लेकिन यहां पर बैठ करके कोई कह रहा है कि ये सब दान की चोरी जो हो रही थी वो प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रही थी। आपको लगता है ये सवाल उठाना है? फिर माफी मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के,
फिर माफी मांगते हैं। और मुझे लगता है कि अगर इनके पास प्रमाण है कि प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रही थी, तो टीवी पे नहीं है, एसआईटी पे जाके कहे ना, कहे सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर रिट फाइल करें वहां पर जाकर के। 20,000 करोड़ की चोरी हुई है, प्रमाण दे, कागज रखे सामने जाकर के। ठीक है मनीष जी, 30 सेकंड अभी ले लीजिए, फिर मैं भाटी जी के पास जा रहा हूँ। 30 सेकंड अभी ले लीजिए। बोलिए मनीष जोशी यादव ने कहा 20,000 करोड़ की चोरी, ठीक है, ये रहे कागज मेरे हाथ में। ठीक है मनीष जोशी जी, 30 सेकंड। एक बात 30 सेकंड मुझे लगा, जिस तरीके से राधिका जी भाजपा के उछल कर बात करें, इतना तो बताइए, भगवान राम का विश्वास आस्था का किसने तोड़ा, आस्था के साथ खिलवाड़ किसने किया, सब लोग किसके साथ, कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं। मैं भगवान राम में विश्वास करता हूँ, मेरा भी आराध्य देव है, पर वो बोल रहे थे मंदिर वही बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। आज हम कहते हैं कसम राम की खाते हैं, चंदा चोर को जेल में फैसला नहीं आना चाहिए, राम मंदिर पर फैसला नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप भाटी जी को लाइए स्क्रीन पे। भाटी जी, दो बातें, एक तो ये आपने सीएम योगी का नाम लिया, कोई पीएम, एक मिनट, सीएम योगी का नाम लिया, कोई पीएम मोदी का नाम ले ले, फिर ये लगता है कि आपका मकसद सियासी है, सवाल उठाना नहीं। दूसरी बात जो राधिका खेड़ा ने पूछा, आप लोगों ने जोर शोर से उठाया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इसमें कोई गुरेज नहीं है। पवन पांडे, फिर अखिलेश यादव, सबने उठाया, लेकिन एक एफआईआर भी आप लोगों ने दर्ज नहीं कराई। कौन जा रहे हैं? वकील जा रहे हैं, कौन जा रहा है? कोई तीसरा जा रहा है। जिन्होंने दर्ज कराई है उनकी दर्ज हो गई है। 2021 से संजय सिंह सबूत लिए घूम रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 15 मिनट के अंदर 18 करोड़ में, 18.5 करोड़ में बेच दी चंपत राय ने। उनकी एफआईआर दर्ज हुई। संतोष दुबे अयोध्या थाने में एफआईआर दे के आए हैं। संतोष, इसके चंपत राय, अनिल मिश्रा और इनके खिलाफ, गोविंद जी के खिलाफ दर्ज हुई क्या? अयोध्या के सारे वकील इकट्ठे होकर, 2000 वकील इकट्ठे होकर थाने तक गए हैं। उन्होंने मार्च निकाला है, उन्होंने सबूत दिए हैं, वो एफआईआर कराना चाहते हैं। उनकी दर्ज हुई क्या? चोरी का, और ऊपर से सीना चोरी करी है, डकैती डाली है। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं चोरी नहीं हुई है, डकैती पड़ी है। इतने सारे सबूत मिल रहे हैं। और अगर पुलिस इतनी ढील बरत रही है तो किसके कहने पे बरत रही है? जो योगी आदित्यनाथ अपने हर भाषण में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं, बुलडोजर को अपना राजनीति का सिंबल बनाते हैं, जो गरीब जेब कतरों के घरों पे बुलडोजर चलवा देते हैं, इन चोरों के घर पे, डकैतों के घर पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलने वाला है? जो पुलिस ने 8 लोग चलने वाला है, पुलिस ने कोर्ट में रिमांड क्यों नहीं मांगी? सुनिए, पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी? बीच में मत चिल्लाओ, भाटी जी मैं बोल रहा हूँ। अच्छा राकेश जी, आप बोल रहे हो। भाटी जी सुनिए, 2 लोग, सामने स्क्रीन नहीं है। अरे सुनिए, 2 लोग रडार पर हैं और बाकायदा एडीए ने नोटिस भेज दिया है, तो इंतजार कीजिए, वो नोटिस का जवाब नहीं आएगा तो बुलडोजर चलेगा। आ रहा हूं राधिका जी, 30 सेकंड दीजिए। मैं एक सवाल को थोड़ा सा घुमा देता हूं। आपने एफआईआर की बात कही, एफआईआर नहीं दर्ज हुई। दूसरा सवाल सुन लीजिए, तहरीरी सही छोड़ दीजिए एफआईआर। क्या आपकी पार्टी के किसी नेता ने थाने में जाकर तहरीर ही दी क्या? हमें इस जांच पे कोई भरोसा ही नहीं है। ये एसआईटी है ही नहीं, ये एलपीटी है, लीपापोती टीम है। ये केस की लीपापोती कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई से जांच कराई जाए तो हम सबूत कह तो रहे हैं हम। अरे तो आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं है भाई। आप तो कहते हैं कि सीबीआई इनके हाथ का खिलौना है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इनके हाथ का खिलौना ही है, इनके इशारे पर। संजय राउत उधर कह रहे हैं मुंबई हाई कोर्ट के जज से जांच करा दो, सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। पांडे जी, आप तो किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। समय कम है, राधिका बार बार इशारा कर रही है, रिप्लाई आ जाए। राजकुमार जी, मुझे ये बताइए, आपके मित्र संजय सिंह जी ने कब कंप्लेंट दी कि ऐसे ऐसे जमीन के अंदर प्रॉब्लम आई है? कब दी कंप्लेंट? तारीख पता है आपको?